हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरना और आज हम संस्कृत का स्टार्ट करने वाले कैसे पढ़ाई करना है। तो आज हमारा टॉपिक है चित्रपद कोश। ये आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए आता है। आपको 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपको क्या क्या लिखना है और उसमें से आपको कोई भी 4 लिखने होते हैं। तो आपको उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, पहले तो मैं पढ़ रही हूँ। इसको आधे लोग को तो पढ़ना ही नहीं आता है, तो आपको कैसे पढ़ना है वो जानना है, जिससे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। रोज़ आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाओगे तो भी हो सकता है। और आपको इसका राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या आता है, सपोज ये पहला ही वर्ड है पीत पत्रम, आपने म हलंत लिखा है, ठीक है। और एग्ज़ाम में आपने भूल से ऐसा अनुस्वार मतलब ऊपर जो देते हैं ना वो कर दिया, तो भी आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। एवरी वर्ड लिखने के बाद आपको ऐसा फुल स्टॉप, आपको संस्कृत में ऐसा फुल स्टॉप होता है, आपको पता होगा, स्टैंडिंग लाइन, वो करना पड़ता है, ठीक है। तो आज हमारा चित्रपद कोश, ये बेसिकली आपको एग्ज़ाम में कैसे दिया जाएगा, कोई भी एक फिगर दिया जाएगा और आपको उसका नेम लिखना है, जो इसके नीचे आपको लिखा है, सपोज संचिका है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एवरी वर्ड का मतलब एवरी फिगर का मैंने मीनिंग ऊपर लिखा ही हुआ है, आप आपके बुक में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो जूम करके दिखा रही हूँ तो आपको बराबर दिखे। तो पहला इमेज है पिहित पत्रम, ठीक है। पिहित पत्रम, इसका मतलब क्या होता है, एनवेलप, मैंने ऊपर लिखा है। पहले के ज़माने में ये चलता था, अभी ये उतना कॉमन नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये है योजिनी। योजिनी उसका मतलब स्टेपलर है, ये आप बार बार भी यूज़ करें, आपको फिगर से तो पता चल ही रहा है, आप लिख दीजिए तो भी कि स्टेपलर को ये करता है। उसके बाद है संदंशः, ठीक है। संदंशः, ये न है, उसके ऊपर भी है, तो संदंशः आपको देखना है, जैसे इसमें लिखा है वैसे ही लिखना है। अगर आपने कोई भी मात्रा या कुछ भी मिस कर दिया, आपके मार्क्स उधर ही गायब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब है पेपर क्लिप, ठीक है। जो अक्सर बहुत सारे पेपर्स होते हैं तो हम इसको साथ में रखने के लिए यूज़ करते हैं, वो है। उसके बाद है ये फाइल, जो अक्सर हम यूज़ करते हैं, इसका उसको बोलते हैं संचिका, ठीक है, संचिका। उसके बाद आता है ये है रबर स्टैम्प, मृदु मुद्रा, ठीक है, मृदु मुद्रा, इधर ऐसा लिखा है, ठीक है, मृदु मुद्रा। इसको आपको बार बार लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ही आपको याद होगा, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद दूसरा है मूल्यांकः, वो पोस्टेज स्टैम्प है, ये भी बहुत पहले ज़माने में चलता था, ठीक है। उसके बाद ये है रंध्रिका, उसका मतलब है पंचिंग मशीन, ये तो आप अक्सर यूज़ कर ही रहे होगे आपके डे टू डे लाइफ में भी। उसके बाद आता है डिस्क, ये भी बहुत पहले ज़माने में चलता था, कॉम्पैक्ट डिस्क करके, अगर आपने देखा होगा तो। सांद्र मुद्रिका, उसके बाद है सेलो टैप, संश्लेष पट्टिका, ठीक है, संश्लेष पट्टिका। उसका दूसरा ये बैटरी सेल, ये भी आपने किया होगा, उसका नाम है विद्युत कोशः, विद्युत कोशः। इसमें जो ऐसा आपको दिख रहा है, ये रियली क्या है, द है और य को मिला के जो वर्ड बना है, ये द की बात करें, विद्युत कोश, इसलिए इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। आप प्रोनाउंसिएशन पे जाइए तो आपको, वैसे तो ये सब वर्ड्स आपको मराठी में भी सेम ही होते हैं, तो आपको याद होते जाएगा। उसका पेन ड्राइव है स्मृति शलाका, स्मृति शलाका। उसके बाद तंत्रिही, वायर जो हम यूज़ करते हैं। आप मेरा वीडियो देख रहे होगे, तो जैसे मैं प्रोनाउंस करूँ ना कोई भी वर्ड को, आप उसको पॉज कीजिए और उसके बाद खुद से प्रोनाउंस कीजिए, और ऊपर जो मीनिंग लिखे मैंने, जो वायर है, ये पेन ड्राइव बाजू में दिख रहा है, तो वो आप खुद से नोट डाउन कीजिए, तो इससे आपको और हेल्प होगा। उसके बाद ये है, ये उसको मॉनिटर है, ठीक है, दृश्य फलकम, बराबर दिख नहीं रहा तो मैं दिखा दूँ, दृश्य फलकम। उसके बाद एक कीबोर्ड आपको दिख रहा है, अक्षर फलकम। उसका टिफिन बॉक्स, पाथेय पात्रम, पाथेय पात्रम। उसके बाद ये सेफ्टी पिन,
वस्त्र शुचिः, वस्त्र शुचिः। ठीक है, आपसे समझ आ जाएगा। ये सारे जो भी हमने डिस्कस किए, यू कैन सी एवरीथिंग, ये सारे आते हैं इन द जो कैटेगरी है उपयुक्त वस्तुनि। उपयुक्त वस्तुनि मतलब क्या होता है, यूज़फुल थिंग्स जो आपको डे टू डे लाइफ में आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे हमने डिस्कस किया। अभी सेकेंड टॉपिक जो हमारा 3 टॉपिक्स है कि ये उपयुक्त वस्तुनि, दूसरा ये वस्त्राणी है, उसके बाद खाद्य पदार्थ भी है, उस सब मैं डिस्कस करती जाऊँगी। ठीक है, वस्त्राणी मतलब क्लोथ्स, कौन से टाइप्स के होते हैं मैं आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मतलब जूम करता आपको बराबर। ठीक है, पहला आता है उरुकम। उरुकम बड़ा ऊ है, उरुकम मतलब पैंट्स या ट्राउज़र जो आप बोलते हो ना वो। उसके बाद है अर्धोरुकम। अर्धोरुकम इसका मतलब है हाफ पैंट या जो शॉर्ट्स कहते हैं ना अक्सर जो बॉयज़ पहनते हैं वो है। उसके बाद है युतकम। युतकम, युतकम मतलब शर्ट्स। ठीक है, उसके बाद है ये पादस्यूतः। पादस्यूतः उसका मतलब सॉक्स। उसके बाद ये भी बहुत पहले के ज़माने में लोग पहनते थे, धौत वस्त्रम मतलब जो धोती है, जो पंडित लोग भी आजकल पहनते हैं, धौत वस्त्रम। ठीक है, उसके बाद ये साड़ी जो अक्सर मॉम जो आपके हो गए वो पहनते होगे, तो आपको पता होगा, या दादी लोग भी पहनते हैं। शाटिका, इसको क्या बोलते हैं, शाटिका। उसके बाद है शॉल जो है रांकवम। ठीक है, रांकवम। उसके बाद ये है स्वेटर जो अक्सर हम विंटर्स में पहनते हैं, स्वेदकः। स्वेदकः स्वेटर। ओके, तो इससे आपके वस्त्राणी खत्म होते हैं, 80 थे आपको। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा हमारा जो अध्याय है खाद्य पदार्थः। खाद्य में भी जो ये द जैसा आपको दिख रहा है वो द और य है। ठीक है, संस्कृत में इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। खाद्य पदार्थ मतलब क्या होता है, फूड स्टफ्स। फूड स्टफ्स या तो ईटेबल्स जो हम बोलते हैं, खाने की चीज़ें। स्टार्ट करते हैं। रोटी का, रोटी का मतलब रोटी जो हम जनरली खाते हैं। दूसरा है वेजिटेबल्स, कुछ भी हो सकता है, शाकम। शाकम। उसके बाद ये सूप है, सुपह। सुपह ये तो डायरेक्ट नाम से ही डिराइव हो गया है, सुपह। ठीक है, उसके बाद पिकल्स, अवलेह। ह है और उसके बाद ह का साउंड है, अवलेह। अवलेह। ठीक है, उसके बाद पापड़, परपटम। परपटम। उसके बाद राइस है। ठीक है, ओदनम। ओदनम। उसके बाद एक खीर है जो हम खाते होंगे, कोई खाते होंगे, पायसम। पायसम। उसके बाद ये है जलेबी जो अक्सर हम लोग खाते हैं। ठीक है, कुंडलिका। कुंडलिका। कुंडलिका जलेबी जैसे मैंने बताया, ये ख़त्म हो गया। उसका रुचय मतलब टेस्ट, हम कहते हैं ना कि बहुत बेटर है, बहुत स्वीट है, बहुत तीखा है, तो वो सब आई होप सो टेस्ट या फ्लेवर से बात कह सकते हैं। तो पहला ये है, एक मिनट में देखने दीजिए। ठीक है, इधर जो है आपको फ्लेवर का नाम भी दिया है ऊपर। ठीक है, और नीचे उसका नाम, वो कौन सी चीज़ है वो भी दिया है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। तो पहले जो है मेरी बुक थोड़ी पहले की वर्जन की थी, तो उसमें रॉन्ग दिया है, तो इसको जाने दीजिए। जो मैंने ऊपर पेन से लिखा है वो देखिए, टिनटिडी। ठीक है, टिनटिडी, और उसका ये चीज़ का नाम है जो आपको दिख रहा है, और उसका टेस्ट कैसा है, आमला। आमला मतलब सौर जो टेस्ट होता है ना वो। उसके बाद दिख रहा है चिली जो हम अक्सर खाते नहीं है, मतलब डालते खाने के लिए, मिर्चिका। मिर्चिका। ठीक है, उसका टेस्ट कैसा है, कटुहू। कटुहू। उसके बाद आता है बिटर गॉड। उसके बाद है आपका बिटर गॉड, उस जिसको कहते हैं, मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक इधर हो गया था, मरीचिका है। ठीक है, मरीचिका, क्योंकि मुझे उसको पढ़ के भी 2 साल हो गया है। ठीक है, तो थोड़े मिस्टेक्स हो जाए, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद है बिटर गॉड, कारवेल्लम।
कार वेलम, आप देख सकते हो इधर 2 बार ल है, ठीक है, इधर जो लिखा है लोग ने 2 बार ल है, आप ऐसे भी लिख सकते हो ल और बड़ा वाला ल, ठीक है। इसका टेस्ट कैसा है? तिक्तम, तिक्तम मतलब क्या होता है? बिटर, बिटर है। उसके बाद आता है ये आमलकम, आमलकम मतलब आमला, जो हम कहते हैं ना इंडियन गूसबेरी, ठीक है, आमला तो सबको पता ही होगा। कषायम, कषायम एग्जाम में क्या देते हैं, कोई के बार नीचे वाला देते हैं, कोई बार ऊपर वाला देते हैं, तो ये थोड़ा फिक्स नहीं होता है। आप PYQs को भी इसके लिए रिफ़र कर सकते हो कैसे आता है उसके लिए। उसके बाद आता है शुगर, शर्करा, शर्करा उसका टेस्ट कैसे होता है? मधुरा, मधुरा स्वीट। उसके बाद सैंधवम, सैंधवम मतलब सॉल्ट, उसका टेस्ट कैसा होता है? लवणम मतलब सॉल्टी। और मैं ये सेक्शन भी इतना क्यों कर रही हूँ क्योंकि आपको 4 मार्क्स पेपर 80 में से डायरेक्ट इसमें से मिलते हैं। बहुत इजी है अगर आपने बराबर इसको याद किया, रिवाइज करते गए तो, ठीक है। और इसको थोड़ी बार राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी है, वरना 3 बार, वरना आप इसको बार बार भूल जाओगे, तो रिवाइज थोड़ा थोड़ा करता रहना जब आपको फ्री टाइम मिले, ठीक है। क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब्स। तो ये जो फिगर में थोड़ा ब्लर है मेरे अंदर, इसका मतलब है स्थगयति, मतलब वो स्टॉप करना चाह रहे हैं कि आप थोड़ी देर वेट या फ्रीज कहते हैं ना, स्थगयति। उसके बाद इसमें क्या दिख रहा है? वो दरवाज़ा बंद कर रहा है। इधर एरो की डायरेक्शन देखना होता है हमको, ऐसा एरो की डायरेक्शन होगा, ठीक है, अंदर जा रहा है मतलब बंद कर रहा है, तो इसका नाम है पिद्धाति, पिद्धाति, ठीक है। इसमें एरो की डायरेक्शन बाहर है मतलब वो खोल रहा है, ठीक है। तो उद्घाटयति, उद्घाटयति। उसके बाद इसमें आंखें बंद हो रही है, ब्लिंक हो रही है, शट हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? निमिलयति, निमिलयति, ठीक है। उसके बाद ये जला रहे हैं, लाइट या किंडल बोलते हैं हम इसको ज्वालयति, ज्वालयति। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं? ब्लो कर रहे हैं, ठीक है। जो किया था इसको क्या कहते हैं? निर्वापयति, निर्वापयति, ठीक है। मैं 2 बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप भी मेरे बाद बोलो, ठीक है, और आपको याद रहे, इसलिए मैं 2 बार बोल रही हूँ। उसके बाद ये इसके एरो का डायरेक्शन क्या दे रहा है कि ये जो चीज़ इसके हाथ में है उसको दे रहा है, गिव कर रहा है, तो इसको बोलते हैं ददाती या तो यच्छति। अभी 2 दिया था आपको, दोनों लिखना है एग्जाम में, नहीं इसमें से कोई भी एक लिखोगे तो चलेगा, ददाती लिखो या तो यच्छति लिखो, कोई भी लिखोगे आपको मार्क्स मिलेगा। और ये भी ले रहा है, जो देने वाला है वो ले रहा है, आपका एरो की डायरेक्शन देखोगे तो आपको और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। ले रहा है इसको क्या बोलते हैं? गृह्णाति, गृह्णाति, क्या, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है मेजर कर रहा है कोई, तो जिसको बोलते हैं माती, माती, ठीक है। उसके बाद एक कोई तो ढूंढ रहा है किसी को, जिसको बोलते हैं अन्विषयति, अन्विषयति। उसके बाद कुछ तो एग्जामिन कर रहा है ये, ठीक है, आपको दिख रहा होगा माइक्रोस्कोप से, इसको बोलते हैं परीक्षते, परीक्षते। उसके बाद एक कुछ तो कलेक्ट कर रहा है, फिगर में कर रही है, आई होप सो, हाँ। उसके बाद चिनौती ले रही है, चिनौती। उसके बाद ये नील्ड करें, अब पहले की बुक में कुछ अलग दिया था, ठीक है, तो अभी जो नई बुक है उसमें है, इसको भूल जाओ। ये जो मैं पेन से लिखा है वो देखना, नील्ड जो हम आटा बुनना बोलते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? मर्दयति, मर्दयति। उसके बाद एक इंसान रोल कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेलयति, वेलयति, ठीक है। थोड़ा फनी लग सकता है और आपको करना पड़ेगा, ऐसे ही याद होगा, वरना याद नहीं होता है आसानी से। कोई तो रोस्ट कर रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं भर्जयति, भर्जयति। इसका कुछ तो सर्व कर रहा है, ठीक है, हम सर्व करते हैं ना डिश में, तो इसको बोलते हैं परिवेशयति, परिवेशयति, ठीक है। संस्कृत में अब बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आपने थोड़ी भी मेहनत की, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मुझे पर्सनली खुद को 98 आया था, ठीक है, तो बहुत, अगर आपने सिस्टमेटिकली पढ़ाई की तो आएगा, वरना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये सब्जेक्ट में। पर्सनली बहुत रिवीजन करना पड़ता है,
बोर्ड एग्ज़ाम में स्कोर बूस्ट करने वाले सब्जेक्ट जैसे मैथ साइंस होता है, वैसे ये स्कोर बूस्टर सब्जेक्ट ही है। बस इंग्लिश और मराठी थोड़ा होता है ऑन द साइड, उसमें मार्क्स कटते हैं। इसमें मार्क्स कटने के चांसेस नहीं होते अगर आपने बराबर किया तो, ठीक है। ये एडिशन दिखा रहे हैं, उसको बोलते हैं संकलयति, संकलयति, ठीक है, एडिशन। सब्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? व्यवकलयति, व्यवकलयति सब्ट्रैक्शन को। उसका मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? इधर 2 × 2 दिखा रहे हैं वो लोग, गुणयति मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन को भाजयति, ठीक है। तो इतना ही था, ठीक है, हमारा पूरा चित्रपद कोश हो गया, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए आएगा आपके पहले सेक्शन में। अभी हम एक सेकंड, ये क्या है? आई डोंट नो, मेरा फ़ोटो इसके साथ कैसा आया? ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखने वाले हैं आपका जो संख्या है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको संस्कृत में और कोई टॉपिक्स पर डिफ़िकल्टी आ रही है, जैसे निबंध है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, तो मैं और वीडियोस आती जाएगी जिससे आपको डिमांड है वो, ठीक है। आज के लिए इतना।